हेलो क्लास 8, वेलकम टू ज़ेनिथ गुरु फंडामेंटल। मैं हूं निकी पंडित एंड आज हमारा डे 4 है ब्रिज कोर्स का। एंड डे 1, डे 2 एंड डे 3 में काफ़ी सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं जो कि क्लास 8 लेवल पे आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड आई होप कि आप सभी तक ऑडियो एंड वीडियो एकदम प्रॉपर तरीके से आ रही होगी। एंड लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। आज की क्लास की हम करते हैं शुरुआत। एंड ओके, ठीक है, यहाँ से सारी चीज़ें ठीक है। चलो, सो ये हमारा सिलेबस है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। एंड यहाँ पे दो लोगो आ रहा है, इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ऊपर करेक्ट है, ओके, चलो। सो टोटल 13 चैप्टर है हमारे इस बार सिलेबस में। एंड इन चैप्टर्स को पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें पहले से आनी चाहिए ये मैं आपको बता रही हूँ हमारे ब्रिज कोर्स में, ठीक है। सो ऑलरेडी किन किन चैप्टर्स का मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है वो मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि चैप्टर 2 लिविंग इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड आवर नेकेड आइज, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ और ये हमने कवर किया था डे 1 में, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक एंड हीटिंग इफेक्ट एंड एक्सप्लोरिंग फोर्सेस, ये हमने कवर किया था डे 2 में, ठीक है। प्रेशर, विंड, स्टॉर्म एंड साइक्लोन, पर्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर, ये हमने किया था डे 3 में, ठीक है। एंड डे 4 में आज की क्लास में हम मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड, मिक्सचर, सॉल्यूट, सॉल्वेंट, इन सब के बारे में जानेंगे और ये हमारा डे 4 हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट डे 4। एंड देखो, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं आज की क्लास में, तो आज की क्लास को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ पे नेचर ऑफ मैटर, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर, इन सारी चीज़ों के बारे में, ठीक है बेटा। नाउ सबसे पहले क्वेश्चन आता है भाई कि व्हाट इज मिक्सचर, आखिरकार मिक्सचर क्या होता है। तो जब दो या फिर दो से ज़्यादा चीज़ें आपस में मिलाई जाती हैं, कोई एक फिक्स प्रोपोर्शन नहीं होता, कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है, तो ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं बेटा, मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास लेमनेट है, ठीक है, तो इसमें नींबू भी है, शक्कर भी है, सॉल्ट भी है, ठीक है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ठीक है, ऊपर से पुदीना डाल दिया, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे ना हर चीज़ की क्वांटिटी फिक्स नहीं है। जैसे कि आप चाय पीते हो, है ना, तो किसी को बहुत मीठी चाय पसंद होती है, किसी को कम चीनी वाली चाय पसंद होती है। अल्टीमेटली बनती क्या है, चाय बनती है, लेकिन उसमें जो इंग्रेडिएंट्स डले हुए होते हैं वो अलग अलग क्वांटिटी के होते हैं। तो वो हमारा एक एग्जाम्पल हो जाता है मिक्सचर का। क्लियर है, समझ में आया मिक्सचर क्या होता है। अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड व्हेन 2 और मोर सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर सच दैट ईच सब्सटेंसेस रिटेन इट्स ओन प्रॉपर्टी, यानी कि हर एक सब्सटेंस अपनी अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इसको पी रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपको चीनी का टेस्ट भी आएगा, इसमें आपको नमक का टेस्ट भी आएगा, इसमें आपको लेमन का टेस्ट भी आएगा, यानी कि जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डले हैं सबका आपको टेस्ट आएगा, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, इसी को हम मिक्सचर कहते हैं, ठीक है। और मिक्सचर अपनी हर एक प्रॉपर्टी को रिटेन करता है। नो केमिकल रिएक्शन एज सच, यहाँ पे कोई केमिकल रिएक्शन नहीं हो रहा होता है। कंपोनेंट्स कैन यूजुअली बीन सेपरेटेड बाय द फिजिकल मेथड, हर एक कंपोनेंट आपको नजर आएगा और हर एक कंपोनेंट को आप फिजिकली सेपरेट भी कर सकते हैं, ठीक है। दी सब्सटेंस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर आर कॉल्ड कंपोनेंट, मतलब जो भी चीज़ें इसके अंदर मिलाई गई है, जैसे शुगर है, सॉल्ट है, ठीक है, लेमन है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये सारी की सारी चीज़ें इसके कंपोनेंट्स में आ जाएंगी, ठीक है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी मिक्सचर। नाउ डेली लाइफ एग्जाम्पल्स देखो, पोहा है, स्प्राउट है, सैलड है, शुगर वाटर है, लेमनेड है, एयर है, दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ द मिक्सचर। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं बेटा, तो ये सारे के सारे हमारे मिक्सचर के एग्जाम्पल हैं, ठीक। नाउ टाइप्स ऑफ मिक्सचर बेस्ड ऑन अपीयरेंस, तो यहाँ पे दो टाइप के मिक्सचर के बारे में हम बात करेंगे। वन इज नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, अनदर वन इज यूनिफॉर्म मिक्सचर, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर भी कहते हैं एंड यूनिफॉर्म मिक्सचर को हम होमोजीनियस मिक्सचर कहेंगे। क्लियर। सो नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर हमारा क्या होता है, जहां पे नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या है, जहां पे एज सच कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, हर चीज हमको अलग अलग से नजर आ रही है, ठीक है, जैसे कि इस तरीके से,
ठीक है, यहाँ पे कोई एक फिक्स यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन नहीं बनाया गया है, सारी चीजें जो है वो बेहद कैसी हैं, अलग अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको देखो ये टमेटो भी दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे हमको क्यूकम्बर भी दिख रहा है, कैबेज भी दिख रहा है, तो सारी की सारी चीजें हमको यहाँ पे नजर आ रही हैं। क्लियर? सो कॉम्पोनेंट्स आर विजिबल, भाई सारे के सारे कॉम्पोनेंट्स हमको यहाँ पे विजिबल होंगे। नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, कॉम्पोनेंट्स जो है वो अलग अलग फिक्स अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। ठीक है, एंड एग्जाम्पल्स की बात करें तो एग्जाम्पल है स्प्राउट सैलेड, सैंड एंड वाटर, ठीक है, ऑयल एंड वाटर, नॉट वाटर, इट्स वाटर। ठीक है, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर, या फिर हम इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिफॉर्म या फिर होमोजीनियस। अब यहाँ पे क्या होता है, सारे के सारे कंपोनेंट ना एक साथ मिक्स हो जाते हैं एंड देखने से लगता है कि इसमें बहुत सारे कंपोनेंट नहीं मिलाए गए होंगे, है ना, तो इतनी चीजें हम यहाँ पे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, दैट इज होमोजीनियस मिक्सचर। फॉर एग्जाम्पल, एक ग्लास पानी के अंदर आपने नमक या फिर चीनी डाल दिया, तो ये आपको पता होगा ना कि आपने एक ग्लास पानी के अंदर नमक डाला है या फिर चीनी डाला है। ये किसको पता होगा बेटा? ये सिर्फ और सिर्फ आपको पता होगा। ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ आप ही आइडेंटिफाई कर पाएंगे। लेकिन ठीक है, लेकिन कोई देख के थोड़ी बता पाएगा कि हाँ इसके अंदर चीनी डाला हुआ है कि इसके अंदर नमक डाला हुआ है, कोई और ये चीज आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। सो होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है, सारी चीजें इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है एंड उनके बीच में बाउंड्री सेपरेट कर पाना हमारे लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है हमारे पास शुगर सोल्यूशन, सॉल्टी वाटर एंड एयर, तो ये हमारे एग्जाम्पल्स हो जाएंगे। ठीक है, नाउ टाइप्स ऑफ मिक्सचर, तो ये हमारे टाइप्स ऑफ मिक्सचर हैं जिसमें नॉन यूनिफॉर्म मिक्सचर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा एंड यूनिफॉर्म मिक्सचर भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, सो गैस प्लस गैस मिलके बनाता है एयर और ये है हमारा यूनिफॉर्म। क्योंकि देखो आप अपने आसपास जरा नजर डालो, हाँ देख लिया आपने, अपने आसपास चीजें देख ली हैं। जब आप अपने आसपास देख रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा होगा, सोच के बताओ क्या दिख रहा है आपको अपने आसपास? हवा, हवा तो है पर वो दिख नहीं रही है ना, उसमें नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, हाइड्रोजन भी है, ठीक है, बहुत सारे मिक्सचर्स ऑफ गैसेस हैं। लेकिन हमको ऐसा थोड़ी पता चलता है कि इधर ऑक्सीजन होगा, इधर नाइट्रोजन होगा, इधर आर्गन होगा, इधर कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऐसा है क्या? नहीं है। ठीक है, तो सारी चीजें ना यूनिफॉर्मली मिक्स्ड है जो कि हम सेपरेट नहीं कर पाते। तो एयर क्या हो जाएगा, एयर हमारा यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन में आ जाएगा। ठीक है, गैस प्लस लिक्विड की बात करें सो दैट इज सोडा वाटर, ये भी हमारा यूनिफॉर्म है। गैस प्लस ये सॉलिड प्लस गैस के बारे में बात करें दैट इज डस्ट इन एयर, तो ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा क्योंकि एयर में डस्ट हमको क्लियरली विजिबल होता है। ठीक है, लिक्विड प्लस लिक्विड का यहाँ पे एग्जाम्पल है विनेगर एंड ये भी हमारा कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक है, सॉलिड प्लस लिक्विड की बात करें तो ये हमारा सैंड प्लस वाटर हो जाएगा और ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म है क्योंकि पानी के अंदर जो सैंड है, जो मिट्टी है, वो आपको क्लियरली विजिबल होगी। ठीक, सॉलिड प्लस सॉलिड के बारे में बात करें हम तो ये हमारा एलॉय हो जाएगा एंड ये भी हमारा यूनिफॉर्म है। देखो एलॉय क्या होता है, जब दो मेटल या फिर मेटल और नॉन मेटल आपस में मिलते हैं सो वो एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं और वी कैन से नए मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम एलॉय कहते हैं, है ना। एंड वहां पे एज सच हम नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि हाँ इधर इतना आयरन होगा, इतना जिंक होगा, इतना कॉपर होगा, इस तरीके से हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। ठीक है, आपको अपने स्कूल में अभी कभी आपने स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया होगा या फिर किसी चीज में पार्टिसिपेट किया होगा और आप अगर थर्ड आए होंगे, है ना, तो आपको क्या मिलता है, ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। तो वो जो ब्रॉन्ज है ना वो एलॉय का एग्जाम्पल है। ठीक, नेक्स्ट है हमारा एलॉय। लो एलॉय आ गया। सो मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स और मेटल एंड नॉन मेटल, तो मेटल मेटल से भी मिलके बन सकता है, मेटल एंड नॉन मेटल से भी मिलके बन सकता है। कैसा होता है दिखने में, यूनिफॉर्म होता है। जैसे इनको देख लो, क्या आप इनमें अलग अलग मेटल डिस्टिंग्विश कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये एक यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन इनका बना है। ठीक, एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे एलॉय के बेटा, एक हमारा ब्रास है, ब्रॉन्ज है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एलॉय। अभी ब्रास किससे मिलके बना है, ये ब्रॉन्ज किससे मिलके बना है, ये इंपॉर्टेंट है। तो ब्रास हमारा कॉपर प्लस जिंक से मिलके बनता है, ब्रॉन्ज हमारा कॉपर प्लस टिन से मिलके बनता है।
ठीक है। एंड स्टेनलेस स्टील जो है ये भी हमारा एलॉय का ही एग्जाम्पल हो जाएगा। ये आयरन, क्रोमियम एंड निकल, कार्बन जैसे एलिमेंट से, या फिर हम एलिमेंट ही बोलेंगे, इनसे मिलके बनता है। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा एलिमेंट। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट क्या होता है? ये एक प्योर सब्सटेंस है जिसको फर्दर हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं, है ना। एंड इन्हीं एलिमेंट से मिलके चीजें बनाई जाती है। लेट्स सपोज कि आपने गोल्ड का कुछ पहन रखा है, जैसे यहाँ पे, इधर है, जैसे ये सिल्वर है, ठीक है। तो ये सिल्वर क्या है? सिल्वर तो एक एलिमेंट है, बट ये सिल्वर मुझे दिख कैसे रहा है? जब मिलियंस ऑफ सिल्वर हमने मिलाए होंगे, मिलियंस ऑफ सिल्वर के एटम जब मिले होंगे, तब जाके ये बना होगा, ठीक है। तो एक एलिमेंट हमको कभी भी नहीं दिखाई देता है, एक एटम हमको कभी भी दिखाई नहीं देता है। ग्रुप ऑफ एटम जब एक साथ एग्रीगेट होते हैं तब जाके हमको चीजें दिखना शुरू होती है, ठीक है। So cannot be broken into the simpler substances, is made up of identical particle called atom. Example है hydrogen, oxygen, iron, gold and carbon. So these are the examples of element. ऐसे ही टोटल बेटा हमारे पास 118 एलिमेंट प्रेजेंट है। कितने एलिमेंट प्रेजेंट है? हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट अभी प्रेजेंट है, ठीक है। नाउ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट के बारे में बात करते हैं, ठीक है। मॉलिक्यूल क्या होता है, एलिमेंट से किस तरीके से मॉलिक्यूल बनाया जाता है, इसके बारे में बात करेंगे। मॉलिक्यूल क्या होता है? जब दो या फिर दो से ज्यादा सेम टाइप के एलिमेंट या फिर अलग अलग एलिमेंट आपस में जब कंबाइन होते हैं एक फोर्स के थ्रू, तो उसको हम कहते हैं मॉलिक्यूल। क्या कहते हैं बेटा? उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। सो एटम ऑफ सेम एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। सेम एलिमेंट भी कंबाइन हो सकते हैं, अलग अलग एलिमेंट भी कंबाइन हो सकते हैं, दोनों टाइप की चीजें यहाँ पे पॉसिबल है। तो सेम टाइप में हमारा यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा और ऑक्सीजन है। अलग कंपाउंड के बारे में, यानी कि अलग, नॉट कंपाउंड, अलग एलिमेंट के बारे में बात करें, जैसे कि H2O कर दिया हमने, तो ये क्या है? ये वाटर मॉलिक्यूल है। क्या है बेटा? ये हमारा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट। अब एलिमेंट मेटल के फॉर्म में भी हो सकते हैं, नॉन मेटल के फॉर्म में भी हो सकते हैं और मेटलॉइड की फॉर्म में भी हो सकते हैं, जिसको हम बहुत डिटेल में विद इन अ चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक। नाउ अब हम बात करते हैं कंपाउंड के बारे में। देखो अभी हमने मिक्सचर के बारे में बात की, एलिमेंट के बारे में बात की, मॉलिक्यूल के बारे में बात की। अब हम बात कर रहे हैं फोर्थ थिंग है यहाँ पे हमारा कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? अगेन, जब दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन होते हैं एक फिक्स रेशियो में। अभी तक मैंने किसी में भी फिक्स रेशियो वाला टर्म इस्तेमाल नहीं किया था, ठीक है, बट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं फिक्स रेशियो वाला टर्म इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब दो या फिर दो से ज्यादा एलिमेंट आपस में कंबाइन हो रहे हैं, कंबाइन होंगे एक फिक्स रेशियो में, तब जाके ये कंपाउंड का फॉर्मेशन कर पाएगा, ठीक है। सो अ कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन टू और मोर एलिमेंट कंबाइन केमिकली इन अ फिक्स रेशियो। कैसे कंबाइन होंगे बेटा? ये एक फिक्स रेशियो में कंबाइन होंगे एंड प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट फ्रॉम एलिमेंट्स। जैसे कि H2 प्लस O2 से हमने बना दिया है H2O। क्या बना दिया? H2 प्लस O2 से हमने बना दिया है H2O। अब यहाँ पे क्या होने वाला है? अब यहाँ पे ये होगा भाई कि पानी की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी है, वो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, वो ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा, पानी अपनी एक अलग ही प्रॉपर्टी बनाएगा, ठीक है, क्लियर। नाउ एग्जाम्पल देखो, अभी वाटर का एग्जाम्पल है यहाँ पे कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलके ये कंबाइन होंगे और H2O बनेगा, ठीक है, जिसमें दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो ये इनका फिक्स रेशियो बाय वॉल्यूम हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? ये दिस इज फिक्स रेशियो बाय वॉल्यूम, ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा? दिस इज फिक्स रेशियो बाय वॉल्यूम। कॉमन सॉल्ट की बात करें तो जो हम अपने घरों में नमक खाते हैं, ठीक है, तो वो नमक किससे मिलके बनता है? वो नमक सोडियम और क्लोरीन से मिलके बनता है। किससे मिलके बनता है बेटा? वो नमक जो है वो सोडियम प्लस क्लोरीन से मिलके बनता है। और हम जो अपने घरों में नमक यूज करते हैं उसका फॉर्मूला होता है NaCl। क्या होता है फॉर्मूला उसका? NaCl इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, आ गया समझ में? चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है? बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस मैं आपको बताती हूँ। देखो
मिक्सचर की डेफिनेशन और कंपाउंड की डेफिनेशन आपको ऑलमोस्ट सेम लगेगी, बट एक कॉमन डिफरेंस क्या है इसमें कि मिक्सचर में एज सच कोई फिक्स रेशियो प्रेजेंट नहीं होता है, लेकिन ठीक है, लेकिन कंपाउंड में, ठीक है, कंपाउंड बनाने के लिए फिक्स रेशियो की रिक्वायरमेंट होती है। कंपाउंड तब तक नहीं बनेगा जब तक फिक्स रेशियो नहीं होगा, ठीक है। सो फॉर्मेशन, कॉम्पोजिशन, फॉर्मेशन, मिक्सचर जो है वो फिजिकल है, जबकि कंपाउंड जो होता है वो केमिकली कंबाइन होता है। मिक्सचर जो है वो वेरिएबल होता है, कोई क्वांटिटी हम अपनी मर्जी से ज़्यादा या फिर कम कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड की जो क्वांटिटी होती है वो हमेशा फिक्स होती है, ठीक है। मिक्सचर की प्रॉपर्टी के बारे में बात करें तो वो कंपोनेंट की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है, जबकि कंपाउंड अपनी प्रॉपर्टी खुद नहीं बनाता है, ठीक है। सेपरेशन के बारे में बात करें तो मिक्सचर को हम फिजिकली आराम से सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन कंपाउंड को हम आराम से सेपरेट नहीं कर सकते, ये केमिकल मेथड से ही सेपरेट होगा। एग्जाम्पल है यहाँ पे मिक्सचर में एयर, एंड कंपाउंड में हमारा इसका एग्जाम्पल हो जाएगा वाटर, ठीक है। नेक्स्ट है यूज ऑफ एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो इनके यूजेस क्या है भाई, तो बहुत सारे यूजेस हैं। जैसे कि एयर के बारे में बात करें, एयर इज अ मिक्सचर, ठीक है, तो इसका यूज क्या है, ब्रीदिंग में, है ना, ब्रीदिंग में हम एयर का इस्तेमाल करते हैं। वाटर का इस्तेमाल, अगेन वाटर इज अ कंपाउंड, तो वाटर का इस्तेमाल ड्रिंकिंग में किया जाता है। एलॉय हमारा कंस्ट्रक्शंस में यूज किया जाता है। मेडिसिन हमारा कंपाउंड्स में यूज किया जाता है, ठीक है। बेसिकली फर्टिलाइजर्स भी हमारा एक केमिकल कंपाउंड में ही आता है, और फर्टिलाइजर्स एक कंपाउंड भी है बेसिकली, ठीक है। तो साइंटिस्ट यूज दिस नॉलेज टू क्रिएट न्यू मटेरियल, मेडिसिन एंड टेक्नोलॉजीज। तो इनको पता होना चाहिए कि क्या चीज एलिमेंट है, क्या चीज कंपाउंड है, क्या चीज मिक्सचर है, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे ही ये चीजों को डिफाइन करते हैं, ठीक है बेटा। ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, ठीक है इतना। नाउ अब हम यहाँ पे सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन की अमेजिंग वर्ल्ड के बारे में बात करेंगे। देखो आज की जो हमारी क्लास है ना, वो आपको क्लास 8th में भी हेल्प करेगी, क्लास 9th में भी हेल्प करेगी, क्लास 10th में भी हेल्प करेगी, ठीक है, ये तो कॉमन बात हो गई। क्लास 11th और 12th में अगर आप PCM या फिर PCB लेते हैं, ठीक है, PCM ले लिया या फिर PCB ले लिया, तो वहाँ पे भी आपको आज का लेक्चर बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना ये रिपीट होती हैं, ठीक, ऐसे नहीं पढ़ रहे हम इनको। नाउ व्हाट आर सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सोल्यूशन। तो सबसे पहले हम सॉल्यूट के बारे में जानते हैं, फिर सॉल्वेंट के बारे में जानेंगे, तो सोल्यूशन के बारे में अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। अब देखो, चलो सोल्यूशन बता देती हूँ, ठीक है, घबराओ नहीं। सोल्यूशन क्या होता है, जब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट आपस में मिलाया जाता है तब जाके वो सोल्यूशन बनता है। फॉर एग्जाम्पल, एक गिलास पानी ले लो, सॉल्वेंट है, एक चम्मच चीनी ले लो, सॉल्यूट है। जब सॉल्यूट को मैंने सॉल्वेंट के अंदर मिला दिया तब जो बना है वो सोल्यूशन है, ठीक है। सो सोल्यूशन इज अ यूनिफॉर्म मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। अब सॉल्यूट क्या होता है, जो हमेशा कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है। सॉल्यूट की स्पेलिंग देखो, छोटी होती है तो कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा। सॉल्वेंट की स्पेलिंग देखो, बड़ी है, मतलब वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, ठीक है। जो भी सॉल्यूट होता है वो पानी में जाने के बाद अपनी प्रॉपर्टी को गायब कर देता है, अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देता है, जबकि सॉल्वेंट जो होता है वो अपनी प्रॉपर्टी को बनाए रखता है। क्लियर है। नाउ द सब्सटेंस दैट डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्यूट। जो पानी के अंदर डिसॉल्व हो जा रहा है उसको हम सॉल्यूट कहेंगे, एंड जो अपने अंदर चीजों को डिसॉल्व कर ले रहा है उसको हम सॉल्वेंट बोलेंगे, ठीक है। एंड सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट मिलके बनता है हमारा सॉल्यूशन। क्या बनता है, सॉल्यूशन बनता है। नेक्स्ट है लिक्विड, लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। तो लिक्विड, लिक्विड सोल्यूशन क्या होता है, जब दो लिक्विड हम आपस में मिला रहे हैं, सॉल्यूट भी हमारा लिक्विड होगा, सॉल्वेंट भी हमारा लिक्विड होगा, तो वो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा लिक्विड, लिक्विड सोल्यूशन का। ऐसे ही अभी मैंने 9 टाइप के सोल्यूशन के बारे में, इसके पिछले चैप्टर में मैंने आपको 9 टाइप के सोल्यूशन के बारे में बताया था कि एयर एयर आपस में मिल रहे हैं, एयर वाटर मिल रहे हैं, वाटर एयर मिल रहा है। तो इस तरीके से बहुत सारे सोल्यूशन बनाए जाते हैं, ठीक है। So when two liquid are mixed, the substance in smaller quantity, अभी बता दिया था मैंने, जो सब्सटेंस हमें स्मॉलर क्वांटिटी में देखने के लिए मिलता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, एंड जो सब्सटेंस हमको हायर क्वांटिटी में यानी कि लार्जर क्वांटिटी में देखने के लिए मिलता है उसको हम सॉल्वेंट कहते हैं। क्लियर है। अब हम बात करते हैं गैसियस सोल्यूशन के बारे में। अभी हमने लिक्विड सोल्यूशन के बारे में बात कर ली बेटा, अब हम गैसियस सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो गैसियस सोल्यूशन कैसे बनता होगा, जब सॉल्यूट भी गैस होता होगा, सॉल्वेंट भी गैस होता होगा, तब जो सोल्यूशन बनेगा दैट इज गैसियस सोल्यूशन।
ठीक है। सो एयर हमारा एग्जाम्पल है गैसियस सोल्यूशन का, जैसे नाइट्रोजन सॉल्वेंट है, उसमें ऑक्सीजन मिल गया, आर्गन मिल गया, जो कि सॉल्यूट होते हैं। आपने पढ़ा है ना कि नाइट्रोजन की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, फिर ऑक्सीजन है और फिर बाकी के अदर गैसेस है। ठीक, क्लियर है। नाउ हाउ मच सॉल्यूट कैन अ सॉल्वेंट डिसॉल्व, ठीक है। तो एक सॉल्वेंट की कितनी टेंडेंसी है टू डिसॉल्व सॉल्यूट इन इट, ये हमको बताना है। आप अगर एक गिलास पानी लेते हो तो उस एक गिलास पानी में आप मुझे खुद बताओ मैक्सिमम कितने स्पून शुगर आप उसमें ऐड ऑन कर सकते हो, ये बता दो। एक गिलास पानी में मैक्सिमम कितने स्पून शुगर आप उसमें ऐड कर सकते हैं? तो आप क्या बोलेंगे कि मैम 4, मैक्स टू मैक्स 4, है ना, उतना भी नहीं होगा आई थिंक। तो चलो मान लेते हैं कि 4 आपने चम्मच कर लिया, कोई बोलता है कि नहीं हम तो 5 कर लेंगे, चलो 5 कर लिया। उससे ज़्यादा कर पाओगे क्या? देखो करने के लिए कर दोगे बट वो डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। तो हर एक सॉल्वेंट की अपनी एक स्पेसिफिक, हम बोल सकते हैं कि भाई उनकी टेंडेंसी होती है कि वो कितना सॉल्यूट अपने अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी चीज़ को, उसी पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा? उसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। आगे बात समझ में, जल्दी बताओ, क्या इतनी चीज़ समझ में आई है? सॉल्ट इन वाटर, इनिशियली सॉल्ट डिसॉल्व कंप्लीटली। पहले तो भाई देखो सॉल्ट जो है, आपने पानी लिया, 1 चम्मच आपने चीनी या फिर नमक डाल दिया, आराम से डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर सम टाइम सॉल्ट रिमेन अनडिसॉल्व, लेकिन और ही नमक डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, डाले जा रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद हमको क्या दिखेगा कि भाई इसमें और सॉल्ट या फिर शुगर ऐड नहीं हो पा रहा है, ठीक है। यानी कि पानी की लिमिट खत्म हो गई है चीज़ों को डिसॉल्व करने की, ठीक है। So this shows that water has a limit for dissolving salt. तो ये हमको बता रहा है कि भाई वाटर के पास सॉल्ट को डिसॉल्व करने की अपनी एक स्पेसिफिक लिमिट है, उससे ज़्यादा ये सॉल्ट को डिसॉल्व नहीं कर सकता है, ठीक है। नाउ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन के बारे में बात करते हैं। तो जब तक आप पानी के अंदर चीनी या फिर नमक डाल पा रहे हो और वो चीज़ें डिसॉल्व हो जा रही है, तो उस टाइप के सोल्यूशन को हम अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा जब हम और ज़्यादा उसके अंदर सॉल्यूट ऐड नहीं कर पाएंगे, यानी कि और सॉल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होगा, तो उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलेंगे, ठीक है। उसको हम क्या बोल देंगे? उसको हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बोल देंगे। इसमें पता है एक और नया टर्म आता है, ठीक है, अभी भी मैं आपको बता ही दे रही हूँ, और वो टर्म आता है सुपर सैचुरेटेड वाला। इसमें मेंशन नहीं है बट मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ठीक है। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है बेटा? तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब होता है कि हम टेम्परेचर को बढ़ा के सॉल्वेंट की डिसॉल्व करने की टेंडेंसी को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपने कभी सोचा चाशनी कैसे बनती है? अगर हम एक गिलास पानी में 5 ही चम्मच चीनी डाल पा रहे हैं तो चाशनी कैसे बनेगी, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पानी को गर्म कर देते हैं। जैसे ही हम पानी को गर्म करते हैं तो उसके अंदर और ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट हो जाता है, वो और ज़्यादा सॉल्यूट को अपने अंदर ऐड कर पाता है। तो इसी को हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं। आगे बात समझ में, क्या इतनी चीज़ें क्लियर हैं? इसी को बेटा हम सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है व्हाई डू ऑब्जेक्ट फ्लोट और सिंक इन वाटर। तो ये तो हमने लास्ट क्लास में भी देखा था कि क्यों कोई चीज़ फ्लोट करती है या फिर क्यों कोई चीज़ सिंक कर जाती है। ये डिपेंड करता है बायंट फोर्स पे जो पानी ऑब्जेक्ट पे लगा रही है, एंड दूसरा ग्रेविटेशनल फोर्स पे जो चीज़ों को अपनी तरफ नीचे खींच रही है। अगर बायंट फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों इक्वल हैं, ठीक है, तब तो चीज़ें फ्लोट करेंगी, एंड अगर ग्रेविटेशनल फोर्स बायंट फोर्स से ज़्यादा है तो चीज़ें सिंक कर जाएंगी, डूब जाएंगी, ठीक है। तो सम ऑब्जेक्ट फ्लोट अदर सिंक। एग्जाम्पल है हस्क फ्लोट करता है जबकि राइस सिंक कर जाती है, ऑयल फ्लोट करता है पानी पे, एंड दिस मेनली डिपेंड ऑन द डेंसिटी, ठीक है। ये डेंसिटी पे डिपेंड करता है, पानी की भी और जो ऑब्जेक्ट है उसकी भी। तो अब हम बात करते हैं जरा कि डेंसिटी क्या होता है। सो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ पे देखो उल्टा ही लिखा है, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मान लो ये इतना स्पेस है और इसमें हमारे पास
500 बर्ड्स है, इतने ही स्पेस में हमारे पास 500 बर्ड्स है। एक टाइम ऐसा आएगा कि इतने ही स्पेस में सिर्फ हमारे पास 50 बर्ड्स है। तो वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम के हिसाब से मास अगर ज़्यादा होता है तो डेंसिटी बढ़ जाएगी, मास अगर कम हो जाएगा तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, मास अगर ज़्यादा होता है तो डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी और मास अगर कम होगा तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर हम डेंसिटी की यूनिट के बारे में बात करते हैं तो मास की यूनिट क्या होती है बेटा, जल्दी बता दो। मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है, एंड वॉल्यूम हमारा मीटर क्यूब में आता है। तो डेंसिटी की यूनिट क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब। क्या हो जाएगी डेंसिटी की यूनिट, केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगी। ठीक है, एंड इट्स डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये चीज याद रखना। शेप और साइज पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये चीजें डिपेंड करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रिलेटिव डेंसिटी। तो देखो रिलेटिव डेंसिटी में क्या होता है कि एक डेंसिटी को दूसरी डेंसिटी से कंपेयर किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, सो डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस विद डेंसिटी ऑफ द वाटर। तो एक डेंसिटी को दूसरी डेंसिटी से कंपेयर करेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी आ जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पे एज सच कोई यूनिट नहीं होती है, नो यूनिट। क्यों, क्योंकि इसकी यूनिट और इसकी यूनिट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेजरिंग मास। ओके, अब मास को मेजर करने के बारे में बात की जा रही है। अच्छा, एक और बात मुझे आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, यहाँ पे दो टर्म होते हैं, वन इज मास एंड अनदर वन इज वेट। तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि मास एंड वेट में डिफरेंस है या फिर नहीं है। मास और वेट में कोई डिफरेंस है या फिर नहीं है, ये आपका होमवर्क रहेगा। या ये दोनों चीजें सेम है या ये दोनों चीजें अलग है, ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। क्लियर है? अब देखो, मास को किस में मेजर किया जाता है बेटा, मास को केजी में मेजर किया जाता है। डेंसिटी वाले पार्ट में भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब देखो मास क्या होता है कि कितना अमाउंट ऑफ मैटर किसी ऑब्जेक्ट के पास प्रेजेंट है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम मास कहते हैं। ठीक है, एंड वेट क्या होता है, ग्रेविटी की वजह से जो बॉडी जो है वो फोर्स कितना लगा रही है। ठीक है, मेरा आंसर सुन के आंसर नहीं करना है, मैंने क्वेश्चन पहले ही पूछ लिया था, तो आपको वीडियो को पॉज करके आंसर बताना था। ठीक है, सुन के आंसर नहीं बताना था। सो वेट क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है वो अर्थ पे कितना फोर्स लगा रही है, उसको हम क्या बोल देंगे, वेट बोल देंगे। ठीक है, ओके। सो फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज वेट, एंड कितना अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट है एक ऑब्जेक्ट के पास, दैट इज मास। नाउ मेजरिंग वॉल्यूम। तो अभी देखो हमने मास के बारे में बात कर ली, हमने वेट के बारे में बात कर ली है, अब हम वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे। सो वॉल्यूम मीन सीधी सीधी सी बात होती कितना स्पेस प्रेजेंट है ना। वॉल्यूम का सीधा सीधा क्या मतलब है बेटा, कितना स्पेस प्रेजेंट है, दैट इज वॉल्यूम। एंड वॉल्यूम को हम लीटर में मेजर करते हैं। किस में मेजर करेंगे, वॉल्यूम को हम लीटर में मेजर करते हैं। ठीक, सो लिक्विड है मेजर्ड यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर। कैसे मेजर करेंगे, मेजरिंग सिलेंडर की हेल्प से मेजर करेंगे। या तो हम इसको ml में ले सकते हैं या फिर हम इसको लीटर में ले सकते हैं। एंड रीड द वॉल्यूम एट द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस। ठीक है, अब देखो मान लो मेरे पास एक मेजरिंग सिलेंडर है। ठीक है, अब देखो इस मेजरिंग सिलेंडर से हम कलर्ड सब्सटेंस, कलर्ड लिक्विड को भी मेजर कर सकते हैं एंड कलरलेस लिक्विड को भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो पानी जो होता है ना वो बिल्कुल फ्लैट नहीं होता, वो कुछ इस तरीके से आपको पानी दिखेगा, इस तरीके से आपको पानी नजर आएगा। ठीक है, तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि इतना हम वॉल्यूम कंसीडर करें कि हम इतना वॉल्यूम कंसीडर करें। तो देखो यही यहाँ पे चीजें आपको मेंशन की गई है। रीड द वॉल्यूम एट द बॉटम ऑफ द मेनिस्कस फॉर कलरलेस लिक्विड। अगर आपके पास कलरलेस लिक्विड है तो आप इसको मेजर करेंगे, अगर आपके पास कलर्ड लिक्विड है तो आप अपर मेनिस्कस को मेजर करेंगे। तो कंफ्यूजन दूर हो गए है ना कि किसको मेजर करना है और किसको मेजर नहीं करना है। नाउ यहां पे देखो और हमको क्या चीज दे रखी है, दैट इज रेगुलर सॉलिड वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम दे रखा है। ठीक है, सॉलिड का यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है बेटा, या फिर हम बोल सकते हैं कि क्यूब का या फिर क्यूबॉइड का यहाँ पे वॉल्यूम क्या होता है, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। ठीक है, क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। तो इससे हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी पता था ना वॉल्यूम कैपेसिटी, ये सारी चीजें। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे
इतना करने के बाद एक लास्ट टॉपिक बचता है कि व्हाई डज आइस फ्लोट ऑन वाटर, आखिरकार आइस जो है वो वाटर पे क्यों फ्लोट करता है। हाँ, जबकि पानी भी तो, ये जो आइस जो है वो भी तो उसी सेम पानी से मिलके बना है, फिर क्यों वो पानी पे तैरता है, क्या रीज़न हो सकता है। जब भी आपने कभी बर्फ़ को बहुत ऐसे गौर से देखा होगा, ठीक है, जब भी आपने बर्फ़ को बहुत गौर से देखा होगा तो आपने क्या चीज़ नोटिस की होगी, उसमें आपने ये देखा होगा भाई कि जो बर्फ़ होता है ना उसके अंदर ना वेकेंट स्पेस प्रेजेंट होता है, वो हॉलो शेप में होता है, उसके अंदर छोटे छोटे से पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से जो आइस होता है वो लाइट वेट हो जाता है एंड उसका केज लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और डेंसिटी कम होने की वजह से वो पानी के ऊपर आराम से तैर पाते हैं। सो दिस इज द रीज़न। आया समझ में क्या रीज़न है, तो बेटा ये हमारा यहाँ पे रीज़न हो जाएगा। सो आइस इज लेस डेंस देन वाटर एंड वाटर हैज़ अ मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री। पानी की सबसे ज़्यादा डेंसिटी कितने पे होती है, 4 डिग्री सेल्सियस पे होती है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये जब आप कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए बैठेंगे तो भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पानी की मैक्सिमम डेंसिटी किस टेम्परेचर पे होती है। सो दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, आइस फ्लोट एंड प्रोटेक्ट एक्वेटिक लाइफ बिलो। तो क्यों फ्लोट करता है, इसका रीजन मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एंड इसी के साथ हमने दोनों चैप्टर्स में जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी उसको हमने कवर कर लिया है। आई होप कि लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आज हमारा डे 4 था एंड सारे के सारे डेज के आपको नोट्स बनाने हैं एंड ग्रुप में शेयर करना है एज यूजुअल। काफ़ी बार मैंने आपको ये चीज़ें बोली हैं और आपको ये चीज़ें बहुत ईमानदारी से करनी भी है। ठीक है, तो बाकी अब हमारी मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।